पार्सले यह उन कहानियों में से एक है जिसे मेरे मामा की नानी सुनाया करती थीं। और अगर मैंने अपना चश्मा उल्टा नहीं पहना हुआ है तो मुझे यकीन है कि यह कहानी आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी और आनंद भी देगी। एक बार की बात है कि एक जगह एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था पारकाडोजिया। एक दिन वह अपनी खिड़की पर खड़ी हुई थी जो एक ओगैस के बागीचे की तरफ खुलती थी, तो उसने देखा कि उसके बागीचे में तो बहुत सुंदर पार्सले लगा हुआ है। उसको देखकर तो उसे उसको खाने की इच्छा हो आई। सो जब ओगैस घर से बाहर चली गई तब वह अपने आप को रोक न सकी और उसके बागीचे में पार्सले खाने जा पहुंची। उसने एक मुट्ठी पार्सले तोड़ा और खा लिया। ओग्रेस अपने घर वापस आ गई और अपना खाना बनाने लगी तो उसने देखा कि कोई उसका पार्सले चुरा रहा है। वह बोली, मेरा बुरा हो, पर मैं इस चोरनी को पकड़ूंगी जरूर, और इसके लिए उसको पछताना पड़ेगा। मैं उसको सिखाऊंगी कि हर एक को अपनी थाली में से ही खाना खाना चाहिए, न कि उसे दूसरों के प्याले से खेलना चाहिए। बेचारी स्त्री बार बार उस बागीचे में जाती रही और पार्सले खाती रही। पर एक दिन उसको ओगैस मिल गई तो वह बहुत गुस्से में बोली, तो आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम चोर, तुम रोग। क्या तुम इस बागीचे का किराया देती हो जो तुम इस तरीके से मेरे बागीचे में आती हो और मेरे पौधे चुराती हो? मुझे अपने भगवान की कसम, मैं तुम्हें बिना रोम भेजे यहीं तब करवा दूंगी। बेचारी पारकाडोजिया तो यह सुनकर बहुत ही डर गई और घबराकर उससे बहाने बनाने लगी कि उसने यह पार्सले भूख की वजह से नहीं चुराया, बल्कि किसी शैतान ने उसे यह काम करने पर ललचाया, इस डर से कि कहीं मेरे बच्चे के चेहरे पर पार्सले के पौधे न उग आए। ओगैस बोली, शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं, पर मैं तुम्हारी इस बहाने में नहीं आने वाली। तुमने तो अपनी जिंदगी का वही खाता ही बंद कर दिया जब तक कि तुम अपना बच्चा मुझे देने का वायदा नहीं करोगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। बेचारी स्त्री ने इस खतरे से बचने के लिए जिसमें वह अपने आप को डाल चुकी थी, अपना एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा और वायदा किया कि वह अपना बच्चा उसे दे देगी, चाहे वह लड़का हो लड़की, ताकि ओगैस उसको अभी तो जाने दे। पर जब उसके बच्चा हुआ तो वह तो लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी कि सबको केवल उसकी तरफ देखने से ही आनंद मिलता था। उसने उस बच्ची का नाम पार्सले ही रख दिया। नन्ही बच्ची दिन व दिन बढ़ने लगी। अब वह 7 साल की हो गई थी तो उसकी माँ ने उसको स्कूल भेजा। अब हर बार जब भी वह स्कूल जाती तो सड़क पर उसको ओगैस दिखाई देती और वह ओग्रेस हमेशा ही उससे कहती, अपनी माँ से कहना कि वह अपना वायदा याद रखे। और वह यह संदेश बार बार अपने माँ से जाकर कह देती। माँ उस संदेश को सुनते सुनते इतना थक गई थी कि एक दिन उसने पार्सले से कहा, अगर आज तुझे वह बुढ़िया मिल जाए और तुझे इस गंदे वायदे की याद दिलाए तो उसको जवाब देना। ले लो। अब पार्सले को तो कुछ पता नहीं था, तो उसने तो कुछ भी सपने में भी नहीं सोचा था। सो जब वह ओगैस से दोबारा मिली तो उसने भोलेपन से उसको वही जवाब दे दिया जो जवाब उसको उसकी माँ ने उसे देने के लिए कहा था। यह सुनते ही बस ओगैस ने उसे वालों से पकड़ा और उसे एक जंगल में ले गई जहां अंधेरा इतना ज्यादा था कि सूरज के घोड़े भी वहां तक कभी नहीं पहुंचे थे। वहां लड़की को ले जाकर उसने उसे एक मीनार में रख दिया। यह मीनार उसने अपनी कला से बनाई थी, जिसमें न कोई दरवाजा था और न ही कोई सीढ़ी। बस इसमें केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वह उस मीनार में पार्सले के बाल पकड़कर चढ़ती और उतरती थी। पार्सले के बाल बहुत लंबे थे, उनको वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता था जैसे किसी जहाज के नाविक अपने जहाज के मस्तूल पर चढ़ते उतरते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब ओग्रेस उस मीनार से उतरकर नीचे गई तो पार्सले ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपने बाल धूप में सुखाने के लिए नीचे लटका दिए। उधर से राजकुमार का बेटा जा रहा था तो उसने वे बाल लटके हुए देखे। वह तो उनकी सुंदरता को देखता का देखता रह गया।
उनके अंदर सुनहरी लहरें पड़ी हुई थीं और उनके बीच था चमकता हुआ मन को मोह लेने वाला पार्सले का चेहरा। वह तुरंत ही उसके प्यार में पड़ गया। वह नीचे खड़ा खड़ा आहें भरने लगा तो पार्सले ने सोचा कि उसको ऊपर बुला लिया जाए। उसने उससे अपनी परेशानी कही और उससे विनती की कि वह वहां से छुड़ा कर ले जाए। लेकिन ओगैस की एक जासूस जो बहुत वकवक करती थी, हर जगह अपनी नाक अड़ाती थी, चाहे उसके मतलब की कोई बात हो या न हो। उसने इस बात को चुपके से सुन लिया। उसने ओगैस को सावधान किया कि वह पार्सले का ध्यान रखे, क्योंकि पार्सले दूसरे लोगों से बात करती पाई गई और उसको उस पर शक था। ओगैस ने अपनी जासूस को इस खबर देने पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इससे कहा कि वह उस सड़क पर आने जाने वाले को रोक कर रखेगी। जहां तक पार्सले का सवाल था, उसको तो वहां से बचकर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि ओग्रेस ने उस पर जादू डाल रखा था। सो जब तक उसके हाथ में रसोई घर की छत में रखी 3 गोल गिरियों न हो, वह किसी भी तरह से वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। पार्सले जो यह सब अपने कान खोलकर छिप कर सुन रही थी, उसको लगा कि जरूर ही यहाँ कुछ जरूरी बात हो रही है। जब रात का काला अंधेरा चारों ओर फैल गया तो राजकुमार अपने तय किए गए समय पर वहां आया और लड़की ने अपने बाल नीचे गिरा दिए। लड़के ने उसके बाल पकड़े और चिल्लाया, मुझे खींचो। लड़की ने उसे तुरंत ही ऊपर खींच लिया और यह जानते हुए भी कि उनका असर क्या होगा, उसको रसोईघर की छत में से 3 गोल गिरियों लाने के लिए कहा, क्योंकि वह खुद तो ओग्रेस के जादू के जोर में थी। फिर उन्होंने रस्सी की एक सीढ़ी बनाई और दोनों नीचे उतर आए। तुरंत ही वे शहर की तरफ भाग गए। पर ओग्रेस की जासूस ने उनको उतरते और भागते हुए देख लिया। वह चिल्लाई, हलो, और दूसरे ऐसे शब्द जिससे ओग्रेस की आंख खुल गई। यह देखकर पार्सले भाग गई। वह उसी सीढ़ी से नीचे उतरी जो अभी तक खिड़की से बंधी हुई थी और उन दोनों के पीछे भागी। उन्होंने जब देखा कि वह उनके पीछे एक छोड़े हुए घोड़े से भी तेज भागती चली आ रही है, तो उन्होंने छिपने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अब वे करें क्या? तब उसको याद आई 3 गोल गिरियों की। उसने तुरंत ही एक गोल गिरी निकालकर अपने पीछे फेंक दी। तुरंत ही एक कोर्सिकन बुलडॉग प्रकट हो गया। उफ, कितना भयंकर कुत्ता था वह! वह अपना मुंह खोलकर ओग्रेस की तरफ भौंकता हुआ दौड़ा, जैसे वह उसे एक ही बार में खा जाएगा। पर वह स्त्री बहुत चतुर थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक डबल रोटी का टुकड़ा निकाला और कुत्ते की तरफ फेंक दिया, जिससे वह उसकी तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और उसका गुस्सा भी कम हो गया। पर उसने उन भागे हुओं के पीछे फिर से भागना शुरू कर दिया। तो पार्सले ने अपने पीछे एक और गिरी फेंक दी। लो, इससे तो वहां एक भयानक शेर पैदा हो गया, जो अपनी पूंछ जमीन पर मारते हुए गर्दन के वालों को झटकते हुए अपने गज भर के जबड़ों को खोलते हुए ओगैस को खाने के लिए दौड़ा। यह देखकर ओग्रेस पलटी, जल्दी से एक गधे की खाल उधेड़ी जो वहीं पास में मैदान में चर रहा था और खुद उसे उड़कर शेर की तरफ दौड़ी। शेर को लगा कि यह तो असली गधा है। यह देखकर वह इतना डर गया कि वह वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग गया। ओगैस इस दूसरी कठिनाई को पार करके फिर से दोनों का पीछा करने दौड़ी। उन्होंने जब उसके दौड़ने की आवाज सुनी और उसके पैरों से उड़ता हुआ धूल का बादल देखा, तो उनको पता चल गया कि वह अभी भी उनके पीछे आ रही है। पर वह बुढ़िया तो इसी बात से डर रही थी कि कहीं शेर उसका पीछा करते हुए न आ जाए, सो उसने गधे की खाल अभी तक नहीं उतारी थी। इस बीच पार्सले ने अपने पास की तीसरी और आखिरी गोल गिरी भी फेंक दी। इस बार उससे एक भेड़िया पैदा हो गया, जिसने ओग्रेस को कोई नई चाल खेलने का मौका ही नहीं दिया और उसको एक गधा समझकर खा लिया। अब पार्सले और राजकुमार दोनों ही खतरे से बाहर थे। वे दोनों अब शांति से चलते हुए राजकुमार के देश चले गए।
वहां राजकुमार के पिता की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली। जिंदगी के इतने सारे तूफान सहने के बाद में उनको यह सच जानने को मिला, 1 घंटे के लिए भी अगर जहाज बंदरगाह पर खड़ा हो तो वह सैकड़ों सालों के तूफान को भूल जाता है।